हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे आज तो। और बहुत ही ऐसा बड़ा काम हो गया है राजस्थान में, जिससे और स्टेट्स को भी सबक लेना चाहिए। फिलहाल ये इन्होंने घोषणा तो कर दी है। देखना ये है कि अगर ये इसको पूरा कर पाए, जो अपनी बातें हैं बजट की, अगर ये इसको सक्सेसफुली रन कर पाए, 5 साल में 4 लाख भर्तियां, तो वास्तव में ये क्रांति आ जाएगी राजस्थान के अंदर। और निश्चित तौर पर जो युवा ने इस बार राजस्थान में भी लोकसभा इलेक्शन में सरकार को झटका दिया है, वो जरूर सरकार के साथ खड़ा नजर आएगा। ऐसी उम्मीद सरकार में जगेगी, क्योंकि उनको भी ये पता लगना चाहिए जो रोजगार देगा वही सरकार में बैठा होगा। तो ये एक मैसेज जरूरी है। और ये जो आपने दिया है, राजस्थान की जनता ने दिया है, शायद ये उसी का परिणाम है, ताकि ये वैकेंसीज अब आपको देखने को मिल रही हैं और सरकार भर्तियों के प्रति सजग हुई है। और निश्चित तौर पर अब बात यह है कि ये सक्सेसफुली रन हो। जितना भी सरकार ने बोला है कि भाई ये सब चीजें जैसे जैसे बोला है कि 4 लाख भर्तियां राजस्थान में होंगी अगले 5 साल में, और जिसमें ये भी बोला है कि 1 लाख भर्ती तो इसी साल के अंदर होंगी। तो ये एक डेमो होगा पूरे अगले 5 साल का, पहला साल। तो अगर ये पहले साल में 1 लाख सक्सेसफुली कंप्लीट कर गए एक लाख भर्तियों को, तो निश्चित तौर पर हर युवा को ये विश्वास हो जाएगा कि ये सरकार हमारी है और ये हमारी सुनती है। बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक राजस्थान के सभी बच्चों को। और अदर स्टेट वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हों, तो निश्चित तौर पर जैसी यूपी में पॉलिसी है, ऐसी राजस्थान में भी अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट का बच्चा यहाँ जा सकता है और जनरल में काउंट होता है। अब बात यह है, क्योंकि राजस्थान के बच्चे ही राजस्थान में भर्ती हों, तो एक हर स्टेट ने चला रखा है, वैसे तो इन्होंने भी चला रखा है सीईटी। क्योंकि सीईटी को अदर स्टेट का बच्चा बहुत गौर से नहीं देता कि कब भर्ती आएंगी, कितनी आएंगी, पता नहीं, सीईटी देके क्या करूंगा, तो इसलिए वो सीईटी देता नहीं है। सीईटी राजस्थान वाले ही देते हैं, और कोई आधा 0.1% बच्चा शायद अदर स्टेट का बैठता होगा। तो दूसरे स्टेटों ने एक रास्ता अपना लिया है कि भाई हम इसके थ्रू भर्ती कर लेते हैं, सीईटी या यूपी में जैसे पीईटी है, तो इसके थ्रू भर्ती कर लेते हैं। तो इसको ज्यादातर अपने स्टेट वाला ही बच्चा देता है, तो जो इसमें बैठा होगा उसी को हम मेन एग्जाम में बिठाएंगे। तो फिर दूसरे स्टेट वाले बच्चे का रास्ता कट हो जाता है। तो ये एक रास्ता ही है, मैं तो इसको ये कहूंगा। दूसरा एक बच्चों जो बड़ी बात है कि यहां पर क्या सारी भर्ती सीईटी के थ्रू आएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है हर बच्चे का। राजस्थान में सीईटी हर साल होता है, 2023 में हुआ था, अब 2024 का होने वाला है, जिसका एग्जाम सितंबर 2024 में होगा। ये एग्जाम डेट आ गई है। फॉर्म, आप भाग्यशाली हैं कि फॉर्म अभी नहीं आए हैं, फॉर्म आने ही वाले हैं। फॉर्म कभी भी आ सकते हैं जुलाई माह में, तो आप उसके लिए तैयार रहें। ये आपका 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल वाला सीईटी होने वाला है। तो इससे क्या फायदे होंगे? हो सकता है आप अगली पुलिस भर्ती भी इन्होंने बता दी है, 5500 5,500 पुलिस कांस्टेबल की एक और भर्ती आने वाली है इसी साल। उसमें आपको ये सीईटी के थ्रू ही भर्ती करेंगे। खत्म करने का अभी सरकार का कोई इरादा नहीं लग रहा है सीईटी को। क्वालिफाइंग मार्क्स करेंगे, कितना करेंगे वो आगे का मैटर है। तो उन सभी बच्चों को 12th लेवल का सीईटी तो पास कर लेना चाहिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। क्योंकि एक अभी 3,500 वाली भर्ती चली हुई है राजस्थान में, उसमें बहुत सारे बच्चे सीईटी की वजह से बाहर हैं। क्योंकि जिनका सीईटी जिन्होंने नहीं दिया था, वो पुलिस की भर्ती नहीं देख पाते थे। अब बच्चों, सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी सरकार ने बोला है कि एसआई की भर्ती भी आएगी आगे। जो आपका 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड की भर्ती आने वाली है, रीट होने वाला है, ये सब कुछ होगा आने वाले टाइम में। तो सब लोग तैयार रहें। राजस्थान में टीचर बनना है, पुलिस बनना है, तो ये बहुत सारे अवसर आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं इस साल जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 20,000 युवाओं को तो नियुक्तियां दे दी हैं, लेकिन हमने 5 साल में 4 लाख भर्तियों का संकल्प लिया है। और इसको
इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां किया जाना प्रस्तावित है। क्योंकि अभी चूंकि ये प्रस्तावित है, बस ये हकीकत में बदले ताकि युवाओं को विश्वास हो। 70,000 पदों पर भर्ती और की जाएगी। ये कहते हैं 20,000 हम तो दे ही दिया 20,000 को, तो इस साल 70 और कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं इस वर्ष करीब 1 लाख से अधिक भर्तियों को हम करने जा रहे हैं। अगले 5 साल में 4 लाख नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। ये बजट की मुख्य बातें हैं उन युवाओं के लिए जो वास्तव में अपनी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार देगी सरकार। प्राइवेट कंपनीज भी रोजगार पैदा कर सकें तो ये उसके लिए भी सरकार प्रयासरत रहेगी और वहां भी 10 लाख लोगों को, बच्चों को, युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। साथ में बच्चे ये भी बता दूं कि किस किस जगह पर ये भर्तियां हैं, कितनी खाली हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर जो खाली पद बताए गए हैं कि 3,70,000 ये स्कूलों में जो भर्तियां हैं, कोई किसी चीज की, कोई किसी चीज की, तो 3,70,000 पद हैं अलग अलग तरीके से, टीचर्स के हों या वो लैब असिस्टेंट के हों या बहुत सारी जो हैं। तो 3,70,000, जिनमें से केवल 2,45,328 लोग ही कार्यरत हैं। तो बाकी जो खाली पद हैं वो 1,24,672 पद खाली हैं। इतने पद खाली हैं स्कूलों में, तो इनको भी भरा जाना है इन्हीं 5 सालों में। तो आप सोचिए कि टीचर्स की भर्ती भी आपको एक बड़ी देखने को मिल सकती है, और एक नहीं कई सारी मिल सकती हैं, क्योंकि एक बार में तो ये पद नहीं भरे जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे अगर बात करता हूं तो ये इन्होंने हर जगह यही बातें लिखी हैं कि भाई 5 साल में 4 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। युवा नीति 2024 बनाई जाएगी कि उनके लिए, उनके साथ कैसे न्याय हो सके, क्योंकि युवाओं ने ही झटका दिया है सरकार को। 25 लाख घरों पर, ये बहुत सारी बजट की और भी बातें हैं। जो राजस्थान के बच्चे हैं वो जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे इनको पढ़ने में। बाकी जो पुलिस की मैं बात कर रहा हूं वो इस बिहाफ पे कर रहा हूं कि 5500 नए पदों का सृजन पुलिस विभाग में जो इसी साल भर्ती होने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सीईटी पास करके रखिएगा। इनमें से कितने सब इंस्पेक्टर के आएंगे, कितने कांस्टेबल के आएंगे, आगे की बात है। लेकिन एसआई में सीईटी की कोई अभी बात नहीं है, कांस्टेबल में होती है। ठीक है, क्लियर। और आपकी रीट वगैरह की वैकेंसी आएंगी तो वहां भी सीईटी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे, 1500 चिकित्सकों के नए पद सृजित, तो एक ये भी पॉइंट है। चिकित्सा विभाग में जो जा सकते हैं 1500 पद उनके लिए भी हैं। 1650 रोडवेज में भी पद आने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी भर्ती हो सकती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के अभी खोले नहीं हैं पद। ठीक है, ये अभी थोड़े थोड़े दिन में, क्योंकि डिपार्टमेंट से ब्यौरा मांगा जाएगा कहाँ कितने पद खाली हैं। जैसे मैंने टीचर्स के दिखाए, स्कूलों में पद खाली दिखाए, तो ऐसे बहुत सारी जगह से अब डिपार्टमेंट से ब्यौरे मांगे जाएंगे। अभी इकट्ठा बता दिया कि 4 लाख तो पद खाली हैं राजस्थान में। किस विभाग में कितने, इस बात का ब्यौरा डिपार्टमेंट वाइज बहुत जल्दी आ जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब कितने पद कैसे आने हैं। धन्यवाद राजस्थान सरकार, आप बच्चों की तरफ से, और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।